नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर फाइनल आंकड़े आ गए, जिसमें बताया गया कि 84 लाख नए मतदाता जुड़े हैं और बड़ी संख्या में मतदाता जो हैं उनके नाम भी कटे हैं। मतलब वो एसआईआर में अपने आप को एनरोल नहीं करा पाए हैं, जो पेपर्स की कमी रही या दूसरी वजह। उसमें बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई। कुछ लोग उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले गए। बात इसलिए हो रही है कि अब हरियाणा में एसआईआर को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश भर में एसआईआर होना है। कई राज्यों में अभी से जो एसआईआर है उसको लेकर काम चल रहा है। हरियाणा में एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने मंथन किया है और कांग्रेस ने अपने मंथन में फर्स्ट लाइन डिफेंस को तैयार किया है। दरअसल कांग्रेस को ये मानना है कि और राज्यों में जिस तरीके से एसआईआर हुआ है और बीजेपी दबाव बनाती है, ऐसे में उसकी कोशिश रहे कि उन मतदाताओं के नाम ना कट जाएं जो उन्हें लगता है कि उनके पक्ष के हैं। इसलिए कांग्रेस ने एक फर्स्ट लाइन डिफेंस तैयार कर लिया है और उसने बैठक करके एसआईआर को लेकर कमर कस ली है। अब हरियाणा में एसआईआर की बारी है, तो किसकी कितनी तैयारी है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा रहती है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ये राजनीतिक आधार के ऊपर वो वोटों को जुड़वाया जाए या कटवाया जाए, ताकि ये इन प्रकीर्ण सत्ता की प्राप्ति की जा सके। ये इसके पीछे मुख्य मंशा ये है। लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं होना चाहिए और हरियाणा में हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा प्रयास रहेगा। जो बंगाल में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ संदीप हिंदुस्तानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा जी, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ नाम कट गए हैं फाइनल एसआईआर में। 84 लाख जुड़े भी हैं, वो भी एक फिगर है। हरियाणा में आपको क्या लग रहा है, क्या आशंका है, जब आपने अपने BLA 1, BLA 2 अपनी पूरी टीम उतारने की तैयारी कर ली है, तो क्या सोच के आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसआईआर की? वरुण गोयल जी, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को, जनता टीवी के दर्शकों को और मेरे भाई पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार, प्रणाम। वरुण गोयल जी, देखिए, आप को मैं बहुत अच्छा सुलझा हुआ एंकर मानता हूं, क्योंकि आप ग्रामीण लेवल की और शहरी लेवल की बड़ी पकड़ रखते हैं और मैंने देखा है, हम भी कई बार आपसे सीखते हैं। देखिए, मैंने आपसे कई बार आपके टीवी चैनल के माध्यम से कई बात उठाई थी। जो वोट चोरी का जो मामला है वरुण जी, ये उससे जुड़ा हुआ एक मामला है। ये उस पर लिपापोती करने का हिंदुस्तान में ही प्रयास चल रहा है। ये SRI में जब वोट कट रही है सर, और नहीं जुड़ रही है और कटने का रेशो ज्यादा है, तो क्या ये वोटें सर किस पे पड़ी है? चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता में पड़ी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में भाजपा में पड़ी हो, तो ये सारी हम इस पर शुरू से मैं इस बात पे अपना व्यक्तिगत, पार्टी का तो विरोध है, व्यक्तिगत कार्यकर्ता के रूप में मैं ये पाता हूँ कि जो बीजेपी ने चोरी की थी, ये उसको ठीक करने का मौका कर रही है कि गलत वोटों को जो जोड़ा था इन्होंने 10-15 साल में, अब उनको ये धीरे धीरे करके हटा रहे हैं, क्योंकि ये वन नेशन वन चुनाव लेके आ रहे हैं और उसी की तैयारी में लग रहे हैं। अभी देखो, ये 2029 में जो महिला का आरक्षण का था, उसमें अपना कानून में संशोधन करने जा रहे हैं अभी ये। तो ये इसलिए हम पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है, जो हरदम बूथ लेवल की पार्टी रही है, तो हमने, हमारे प्रधान ने, राव नरेंद्र सिंह ने और हमारे हाईकमान ने, हमारी जो बूथ लेवल की कमेटियां हैं और जो BLA 2 हैं, उनकी सारी लिस्टें हमारे पास हमारे जिला अध्यक्षों ने दे दी है और जैसे ही हम चुनाव आयोग को वो लिस्ट दे देंगे, और हम पूरी निगरानी से, पूरी सतर्कता से, क्योंकि अब बीजेपी को कोई ऐसा मौका हम नहीं देंगे कि वो मतलब कोई ऐसी जालसाजी कर दे जिससे हम बाद में कहीं इन्होंने कर दी और जनता इस बात को ना माने। ये बहुत अच्छा बोला आपने, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने कि हम पहले से अलर्ट रहेंगे। ये नहीं कि इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट आ गई, उसमें एक एड्रेस पे 50, 60, 70 नाम दिखाई दे गए
और इलेक्शन होने के 2 महीने बाद आप बोले देखिए जी यहाँ गलती थी। हाँ, उन सभी बातों का हम पहले से ही, क्योंकि फर्ज तो सभी पार्टियों को बनता है, इन लोगों को भी बनता है, हमारा भी बनता है, भाजपा भी बनता है, क्योंकि जो वोट बनाते हैं वो जरूरी नहीं है कि उसी पे पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते पहली गलतियों से सीख लेते हुए, गलतियां तो हुई है कहीं न कहीं किसी न किसी पे, तो हम हमारे हरियाणा में अब एक वोट भी सर हम गलत नहीं जुड़ने देंगे और आपत्तियां दर्ज करेंगे। हम पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार है, भाजपा की किसी भी चतुराई को अब हम नहीं चलने देंगे। बहुत ये बढ़िया वरुण जी, आपको और वरुण जी आप भी यही चाहते हैं, आप भी कहते हैं ना भाई जब विपक्ष का कार्यकर्ता आपका है और गलत वोट गांव में नहीं पड़ सकती तो आप आरोप क्यों लगाते हैं? अब इस आरोप को ही खत्म कर देंगे चलिए, हम इस लिस्ट में। बहुत अच्छी बात है, आप मेरी बात को गंभीरता से ले रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो संदीप भाई ये बताएं कि एसआईआर हरियाणा में होने की तैयारी है, कांग्रेस प्रोएक्टिव होकर अभी से बड़े लेवल पर बैठक कर BLA 1 BLA 2 यानी फर्स्ट लाइन डिफेंस तैयार कर रही है कि ऐसा ना हो उन्हें लगे कि ये वोट तो हमें मिलते थे और आप लोग उन वोटों को कटवा दें। नमस्कार वरुण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आ रही है जी जी। देखिए वरुण जी, हताश निराश गुटों और धड़ों में बटी हुई कांग्रेस जो अक्सर संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके ऊपर उंगली उठाने का काम करती है। ये लोग कभी भी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते हैं। अभी वोट चोरी की बात कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा एसआईआर की शुरुआत किसने की थी भैया? 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तब से एसआईआर की शुरुआत हुई। अब तक 11 बार देश में एसआईआर हुआ है। 2003-4 में जब लास्ट टाइम एसआईआर हुआ था और 2004 में जब पहली बार ईवीएम से वोट हुआ था, उस समय कांग्रेस पार्टी जीती, 2009 में भी कांग्रेस पार्टी जीती। उसके बाद तो एसआईआर नहीं हुआ। 2014 में हरियाणा में और देश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कोई एसआईआर नहीं हुआ। 2019 में फिर से लोकसभा चुनाव हुआ, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी। 2024 में भी लोकसभा चुनाव हुआ, प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, कोई एसआईआर नहीं हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कांग्रेस पहले तो जनता में भ्रम फैलाना बंद करे कि ये लोग वोट चोरी से जीतते हैं। भैया 2014 से लेके 2025 तक राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 95 चुनाव हार चुकी है, उसमें एसआईआर की कोई भूमिका नहीं है। अब तक एसआईआर नहीं हुआ था। जनता, देश और प्रदेश की जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, इनकी गारंटियों पे, इनकी नीतियों पे और जो भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके ऊपर अपना मोहर लगाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। हमने जनता का भरोसा जीता है, आपकी तरह हमने जनता को गुमराह करने का काम नहीं किया। अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष को मैं सुन रहा था, अब कोई इनसे पूछे कि ये 2014 से भी नारनौल से विधानसभा चुनाव आ रहे, 2019 में भी विधानसभा चुनाव आ रहे और अभी 2024 में भी विधानसभा चुनाव आ रहे, हार का जो अंतर है वो बहुत बड़ा है। बताओ वहां पे कौन सी एसआईआर हो गई? आप तो बिना एसआईआर के हार रहे हो, आरोप लगाते हो वोट चोरी का। दूसरी बात का मैं इनकी का जवाब देता हूं, जो इन्होंने वोट चोरी की बात की। 2 दिन पहले ही 2024 में उचाना से जिन कांग्रेस प्रत्याशी को टिकट मिला था और वो हार गए, उन्होंने ही अपनी पार्टी के जो प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके ऊपर स्पष्ट आरोप लगाया है कि उचाना में उनको किसने हराया। तो वोट चोरी तो कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के लिए खुद कर रहे हैं, ये बीजेपी को दोष क्यों देते हैं? आपको समझना पड़ेगा कि जनता है वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि कांग्रेस आज मुद्दाविहीन पार्टी हो चुकी है, नेतृत्वहीन पार्टी हो चुकी है। जनता का भरोसा कांग्रेस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। जनता मोदी जी में विश्वास करती है, नायब सैनी जी में विश्वास करती है, इसलिए देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हैं। एसआईआर प्रक्रिया पर लौटाते हैं। मैं आता हूं आपके पास, फिर आता हूं। ओंकार सिंह जी,
हरियाणा में एसआईआर को लेकर अब ये अच्छी बात है, कांग्रेस प्रोएक्टिव होकर, अलर्ट होकर, सावधान होकर, और शर्मा जी कह रहे हैं कुछ मेरी बातों को गंभीरता से लेकर वो तैयारी कर रहे हैं ठीक ठाक, और ये पहले से ही उन्होंने अपने BLA 1, 2 सब अलर्ट कर दिए हैं ताकि पहले से निगरानी रहे, चौकस रहें। तो कम से कम वो इतना तो मान रहे हैं कि अतीत में कुछ गलतियां हुई हैं और बाद में लकीर पीटने का फायदा नहीं है, इसलिए पहले से अलर्ट हो जाओ। इस बार कांग्रेस हरियाणा में एसआईआर को लेकर उस मूड में नजर आ रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एसआईआर की प्रक्रिया के विरोधी नहीं, आप कीजिए। हम भी चाहते हैं कि कोई भी नाजायज वोटर लिस्ट में ना रहे, लेकिन इसके साथ ये भी जरूर चाहेंगे कि कोई भी जायज वोट ना कटे। और मैं तो इतना तक कहता हूं, हमारी पार्टी भी कहती है, आप वोट लिस्ट को आधार कार्ड से लिंक क्यों नहीं करते, फिंगरप्रिंट से लिंक क्यों नहीं करते। ये सारी प्रक्रिया होने के बावजूद फिर भी बेईमानी होती है, फिर भी दिक्कत आती है। बहुत अच्छा रहेगा आप सबसे पहले जब आप छोटे छोटे खाते में पोर्टल यूज कर देते हो, किसान का फिंगरप्रिंट ले रहे हो गेहूं लाने के लिए, तो आप वोट डालने के लिए अगर हमारा फिंगरप्रिंट ले लो तो मेरे को लगता है किसी को कोई इतराज नहीं होगा। लोकतंत्र का आधार वोट है। अगर वोट का दुरुपयोग होगा तो आज ये फायदे में है, कल और कोई सत्ताधारी दल होगा वो फायदा उठाएगा। इस प्रक्रिया को खत्म करना हमारे सबकी जिम्मेवारी है। लेकिन एक कहीं ना कहीं शक की निगाह जरूर आती है। देखिए यूपी में आपने बताया 2 करोड़ वोट काटे गए, बंगाल में 91 लाख काटे गए, बिहार में 65 लाख काटे गए। इतनी बड़ी प्रक्रिया में अगर जाली वोट या गलत वोट पड़े हुए थे, मैं कहता हूं मान ली इनकी बात सारे गलत थे, तो अब तक जो सरकारें बन रही थी, यूपी में तो आपकी है, बिहार में भी पिछले 20 साल के आपका गठबंधन है, तो अब तक जो सरकारें बन रही थी वो कैसे बन रही थी, वो गलत तरीके से बन रही थी। ये विचारने का तथ्य है। अब मेरा इसमें एक सवाल है आपसे ओंकार जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए मोहल्ले में चोरी हो गई, चोर पकड़ लिया, चोर यह कहे कि इस मोहल्ले में पिछले 1 महीने में 4 चोरी हुई हैं, वो नहीं पकड़े गए, तो आप मुझे कैसे पकड़ रहे हो? नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला एसआईआर प्रक्रिया अच्छी है, हमने विरोध नहीं किया। मैंने ये बोला है कि जो पिछली चोरी हुई सरकार भी इनकी है, हमारी तो नहीं है। यूपी में भी इनकी सरकार है, आज 2 टर्म से ज्यादा हो गए, और बिहार में 4 टर्म हो गए, वो इनकी सरकार है। तो कम से कम बीजेपी इस पे कुछ तो बोले कि आज अगर इन्होंने इतने वोट काटे, पहले जो वोट इन लोगों ने डाले होंगे वो कैसे डालेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं अगर वोट की प्रक्रिया को फिंगरप्रिंट से जोड़ दिया जाएगा, जब आप छोटे छोटे पोर्टल बना रहे हो, तो छोटे छोटे पोर्टल बना रहे हो, किसान का बायोमेट्रिक कर रहे हो, आप एक पूरी प्रणाली, बंदा बिहार में बैठा है, वोट बिहार में भी बनी हुई है, वोट हरियाणा में भी बनी हुई है, 2 जगह बनी है। जब हम आधार पे लिंक कर देंगे कम से कम डुप्लीकेसी खत्म होगी। जब हम उसको फिंगरप्रिंट से लिंक कर देंगे तो जाली वोट डालने की प्रक्रिया खत्म होगी। इस विषय में सरकार संजीदगी क्यों नहीं दिखा रही? पहले तो चलो कांग्रेस की सरकार थी, अब 12 वर्ष से तो ये बैठे हैं, कब करेंगे ये काम को? ये करना नहीं चाहते क्योंकि नियत बेईमानी की है। आपको लग रहा है गैप भी ज्यादा है? 2002 के बाद 2026 में करना, इतना लंबा गैप होना नहीं चाहिए था 24 साल का। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा, आज ये कह रहे हैं, कांग्रेस वाले के ऊपर बात करूंगा, अच्छी बात है, चलिए देर आए दुरुस्त आए, आपने दिखा आ गए। हम तो अपनी वोटर लिस्ट देखते हैं और देखेंगे, लगातार देखेंगे, हर एक हल्का प्रधान देखेगा। अब इन्होंने बढ़िया बात करी कि हम के मेरा सामान चोरी कर लिया, मेरा सामान चोरी कर लिया, पता है सामने चोर है, पता है सामने चोर है, चोरी करेगा तो संभाल लो अपने घर को। और यही बात जब राज्यसभा के चुनाव थे, आपके चैनल पर भी मैंने बोला था कि बीजेपी चोरी करेगी, बीजेपी इनके सदस्य तोड़ेगी, इनके सदस्यों को फिक्स करेगी, मैनेज करेगी। फिर भी 37 से 28 रह गए, 25% टूट गए। कैसे? क्योंकि इनका चेक एंड बैलेंस नहीं था। हमारे 2 थे, 2 हैं, और हमारा विधायक तो क्या, हमारा कोई कार्यकर्ता तोड़ के दिखा दो, मान जाएंगे आपको। इन्हों का कार्यकर्ता भी नहीं टूटेगा। इस बात पर मैं एक चीज, बीजेपी के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, ये भी चाहेंगे, सत्ता किसी की बपोती नहीं है, याद रखना, आज तुम हो, कल हम है, परसों और है। ये इसलिए व्यवस्था ऐसी करो कि बेईमानी कोई भी ना कर पाए।
आज अगर तुम बेईमानी करके जीत रहे हो तो ये याद रखना, जिस दिन तुम कुर्सी से उतरोगे दूसरा व्यक्ति आपसे ज्यादा बेईमानी करने की कोशिश करेगा। इसलिए आज व्यवस्था तुम्हारी है, आज व्यवस्था चेंज करके बैलेट पे ले आओ, चाहे ईवीएम पे रखो, लेकिन ईवीएम की ऑथेंटिकेशन जनता के बीच में नहीं है। आप जनता इसको ईवीएम को ठीक नहीं मानती है, आप बैलेट पे ले आओ और फिंगरप्रिंट के साथ अटैच कर दो, मजा आ जाएगा। जो व्यक्ति जीतेगा उसको भी पता है जनों ने। और एक चीज और कहूंगा, आज जब भी इलेक्शन होता है वोटिंग परसेंटेज कितना होता है, 60%, 66% और 70% हो जाता है, तो हम कहते हैं बम्पर वोटिंग होगी। और मेरे को विश्वास है जब आधार से जोड़ दोगे, फिंगरप्रिंट से जोड़ दोगे, तो वोटिंग परसेंटेज 90%, 95%, 99% तक जाएगा। ठीक है। 1-2% रह जाएगा जो वोटर या तो है नहीं, दुनिया से चले गए, या फिर जो अपनी स्टेट में नहीं रहते वो रह जाएंगे। ठीक बाकी है। सबकी वोट डलेगी, बहुत जरूरी है काम करना। ओके, तो कृष्ण शर्मा जी, ये वरुण जी, आ गया सवाल। ये जो बात हो रही है, या तो आपने अपने ही सहयोगियों से सीख लिया, जैसे आपने कई राज्यों में एसआईआर का पुरजोर विरोध भी किया, बकायदा आपने तो बिहार में यात्रा भी निकाली। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक बार भी विरोध नहीं किया, अपनी पूरी पार्टी कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया कि एसआईआर हो रहा है, अलर्ट रहिए। तो क्या आप भी अब उस मोड में आ चुके हैं कि भाई एसआईआर तो होना तय है, क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन तो रह नहीं गया, अब तो पूरी तरीके से मामला जुडिशियल होता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है इतने समय से, और एसआईआर कंटिन्यू चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि अब इसमें सतर्क रहकर ही भलाई है, और हरियाणा में भी आप उस लिहाज से तैयारी करेंगे? बिल्कुल वरुण जी, यही मामला है कि हमें सवाल तो इन पे बढ़ते हैं भाजपा में, लेकिन इसका हमने देखा ये अंधे बहरे हैं, इनके सामने बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है, और ना कोई सुनता है, ना चुनाव आयोग सुनता है, ना कोई सरकार सुनती है, ना इनमें नैतिकता है। लेकिन इसका यही वरुण जी एक सच्चा समाधान है। मैं सत्याधारिता आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं हरिद्वार गया हुआ था, मदन कोसी का चुनाव था, और वहां महाराजी चुनाव 2 महीने पहले वरुण जी वहां पे पेड कार्यकर्ता भाजपा गए, यानी कि बूथ लेवल पर जो BLA गवर्नमेंट के होते हैं चुनाव आयोग के, उनके साथ अटैच जो लोग थे, 2.5 महीने पहले उन्होंने वार्ड वाइज घर घर जाके फार्म अपने आप भर के, और उनसे BLA से 60 गांठ करके हो ही जाती है। बूथ लेवल पे जब कोई भी अधिकारी आता है, चाहे गांव में जाता है सरपंच से, उनसे जो उनसे नजदीक क्या रखते हैं, चाहे वो हमारी पार्टी का भी क्यों ना हो, चाहे नेलो का भी क्यों ना हो, जो ज्यादा नजदीक होगा वो विश्वास करते हैं। और ऐसे बूथों पे सर मैं ईमानदारी से बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी ने जो वो पहला चुनाव लड़ा था, कम से कम 10,000 वोटें इन्होंने डुप्लीकेट बनाई थी, वही मशीनें थी, सब मिला हुआ जुला था, ये पहले कर लेते हैं। इसलिए इन बातों को चित्ता नहीं है मेरी बातों का कहने का, लेकिन ये बिल्कुल सही उचित है कि हमारी पार्टी ने एकदम से अब फील्ड में जैसे इनके BLA हमारे चुनाव आयोग के आएंगे, हमारे आदमी अटैच हो जाएंगे, सभी पार्टी होंगे, और हम बारीकी से नजर रखेंगे, तो गलती का कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी और कोई सवाल ही नहीं बनेगा फिर उसके बाद। तो मुझे ना लेकिन सर एक सेकंड एक बात तो सुनो, बोलिए शर्मा जी, बोलिए। देखो सर, अस्थाई पर सवाल क्यों उठता है? 2 करोड़ सर, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ वोट गलत थी, वो कहाँ गई सर? वो 84 लाख नहीं बनी, वो भी तो बताओ ना। वो 84 साल तो सर नहीं बनी है, वो 18 साल से जो 10 साल पहले बनी है, 5 साल पहले वो बन गए हैं। जो समय 12 साल 16 साल के थे वो आ गए हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी जुड़ जाए। लेकिन वो जो 2 करोड़ कटी है सर, वो कहाँ पे गिरी, कहाँ गई वो वोट? ये सवाल बनता है वरुण जी। ये कागज मांग रहे हैं, सुनवाई का मौका दे रहे हैं, उसमें से कुछ तो आदमी कर ले। मैं आपको वैसे, हालांकि मैं व्यक्तिगत मामला बताना नहीं चाहता अब, क्योंकि हमारे यहाँ भी शुरू हो गया है, तो मुझे ही एक अपने वोट के लिए काफी इधर उधर के पेपर ढूंढने पड़े, लेकिन ऑनलाइन मिल गया, आराम से काम हो गया। 2002 की वोटर लिस्ट मिल गई तो वो काम हो गया। मतलब मेरा कहने का भाव ये है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जैसे आपके नेता थे शकील अहमद, उन्होंने कहा कि 65 लाख वोट कट गए, 65 लाख वोट कट गए कांग्रेस कह रही है, तो बिहार में 65 आदमी भी सड़क पर आकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे कि हमारा वोट कट गया? सर ये देखो, लंबी पार्टी जो बड़ी पार्टी होती है, और जब लंबे समय तक राज होता है, उनमें स्थिरता
ऑटोमेटिक होगी। और ये जागरूक, ये बीजेपी राज पाने के लिए लाल आई थे इनके कार्यकर्ता। ये देखो, आप एनजीओ थोड़ी चला रहे हो सर, आप भी पार्टी चला रहे हो। राज आपको भी राज के लिए तो मेहनत कर रहे हो आप। सर देखो, मैं ये कहता हूँ, अगर क्षेत्रीय पार्टी जैसे इनेलो मजबूत हुआ करती पहले, इनका कार्यकर्ता भी बूथ पे अड़ता था और कांग्रेस का भी अड़ता था, और भाजपा का तो कोई नाम निशान था ही नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर पार्टी को मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसका एजेंट बूथ में बैठना बहुत जरूरी है, जब तो पारदर्शिता बनी। तो आपको लगता है बीजेपी जो एक मिनट शर्मा जी, जो आपको लगता है बीजेपी पन्ना प्रमुख बनाती है, ये सही रणनीति है इनकी? देखिए सर, एक बात देखिए, इनके पन्ना प्रमुख का मतलब एक पेज का, पिछले पेज का कोई और। तो निगरानी तो सर इनकी सतर्कता बड़ी रहती है। देखो, इसमें तो हम भी इसी लेवल पे जा रहे हैं। बढ़िया। हम गले मोहल्ले में जाएंगे। देखो, जो इनका मैनेजमेंट है, उसके मैनेजमेंट की तोड़ तो हमने ढूंढनी पड़ेगी। हम ढूंढ रहे हैं और वो है मैनेजमेंट। अच्छी बात है। हाँ, मतलब बार बार फाउल कहने से फायदा नहीं है ना, मुकाबला ही कर लो तो बेहतर है। हाँ, मुकाबला, इस राज का तो मुकाबला करने में फायदा है। हाँ। आप ज्यादा क्यों ये बार बार बोलना जी फाउल हो गया, ऐसे बात नहीं बनेगी ना। चलिए ठीक है संदीप, ओके संदीप भाई, अभी आपने सुन लिया दोनों प्रवक्ताओं को। वोट इतने भारी पैमाने पर काटे गए, पहले की फिर सरकारें क्या उन अवैध वोटर्स ने चुन ली थी? अब एसआईआर इतना लेट क्यों हो रहा है? तो हरियाणा में वो कह रहे हम भी पूरे अलर्ट हैं, इस बार हमारी पूरी तैयारी है, क्या होगा देख लेंगे। देखिए वरुण जी, पहले तो जो इनेलो के साथी प्रवक्ता ने कुछ बातें बोले कि इस राज्यसभा चुनाव में हमने पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी, इसको बीजेपी खरीद लेगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के जिन भी विधायकों ने क्रॉस वोट किया या निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया, संदीप हिंदुस्तानी इनेलो के कार्यकर्ताओं को कोई नहीं तोड़ सकता, इनेलो के नेताओं को कोई नहीं तोड़ सकता। अरे भैया, आपके तो पार्टी तोड़ दी आपके भतीजों ने। आप अपने नेताओं की बात कर रहे हो, आपके भतीजों ने तो आपकी पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दूसरी बात, इनेलो का वोट शेयर 25% था, बोल रहे हमारे कार्यकर्ता नहीं तोड़ सकते। वो इनेलो आज 1% के वोट शेयर पे आके अटक गई। तो आप कौन से डेटा की बात कर रहे हो? दूसरी बात करता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता कुछ बातें कर रहे थे। देखिए वरुण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने भी जिक्र किया, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो कांग्रेस ने कितना हाहाकार मचाया था। बिहार में चुनाव था, इन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी यात्रा निकाली। उस यात्रा में 100 लोग भी ऐसे नहीं थे, इतनी जो यात्रा लेके चल रहे थे, जो ये बोले कि हमारा वोट कटा। 100 लोग भी इनको नहीं मिले पूरे बिहार में, यात्रा निकाली। इनकी दुर्दशा क्या हुई, वहां पे 243 में से 6 सीटें इनको मिली, और जो इनका गठबंधन था उनकी कितनी बुरी तरीके की हार हुई वो पूरे देश की जनता ने देखा है। तो कांग्रेस को ये समझ जाना चाहिए कि मुद्दे जनता के उठाने चाहिए। बेवजह के मुद्दे आप उठाओगे तो जनता उनका समर्थन नहीं करेगी। जो जनता से चीज जुड़ी हुई नहीं है, आप सिर्फ अपने नेता को चमकाने के लिए, बिहार में राहुल गांधी को वहां का लीडर बनाने के लिए आपने वो एक इवेंट का आयोजन कर दिया, वो तेजस्वी यादव को भी ले डूबे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके की हरकतें करने से कांग्रेस की वापसी नहीं होगी। दूसरी बात, ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं, आप एक बार याद करो जिस समय कांग्रेस का जमाना था और ये बात बताइए आप बस। कांग्रेस का जब जमाना था यूपी बिहार में किस प्रकार से वोट कैप्चरिंग होती थी। भैया, वोट चोरी तो उस समय होती थी, लोगों को वोट तक डालने नहीं दिया जाता था, और जो गलती से इन्हें पता चला कि किसी दूसरी पार्टी वाले को दे दिया, किसी का कान खा जाते थे, किसी की उंगली काट देते थे, किसी का हाथ काट दिया जाता था। आप तो शुक्र मनाओ 2014 के बाद देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, इतने अच्छे से चुनाव हो रहे हैं पूरे देश में और पूरे प्रदेश में, कहीं से कोई शिकायत शिकवा नहीं आता, आराम से चुनाव संपन्न होते हैं। मैं आपको बता देता हूं। अच्छा संदीप भाई, ये छोड़िए, मुझे बताइए आपकी क्या तैयारी है? एसआईआर होगा, वोटर से हमारी तो तैयारी पूरी है वरुण जी, हमारी तो तैयारी पूरी है। एसआईआर में बात करिए। बंगाल में भी एसआईआर हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं ने डट के वहां पे सारी चीजें देखी हैं। बंगाल में, बिहार में हुआ,
वहां पे आपने परिणाम देखा है किस प्रकार से भारतीय जनता नहीं, पार्टी उत्तर प्रदेश में तो सुनने में आ रहा था कि एसआईआर का पहला ड्राफ्ट आया तो आपकी पार्टी में टेंशन हो गई थी, इतनी बैठ के बुलानी पड़ गई थी कि भाई ये क्या हुआ, ये इतने वोट कट गए, इसमें तो हमारे लोग भी होंगे। नहीं नहीं, देखो पार्टी को टेंशन नहीं हो, हमारी पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और इस चीज के ऊपर चर्चा होती है यहाँ पे कि किस प्रकार से इस चीज को सिरे चढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से कोई भी ऐसा वोटर छूट ना पाए जो लोकतंत्र की प्रक्रिया में भरोसा रखता है, उसका मतदान में उसमें सूची में नाम होना चाहिए। तो हम तो सभी की चिंता करते हैं, हमारी पार्टी ऐसा नहीं कि अपने चीजों को लेके और कांग्रेस की तरह चिंता होगी हमारे लोगों का कट गया। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी इस देश का नागरिक है उसको मत करने का पूरा अधिकार है, तो उसकी चिंता करने का काम, उसकी फिक्र करने का काम भारतीय जनता पार्टी उसके कार्यकर्ता करते हैं। ठीक है, ओके। ओंकार जी, आप लोग कई बार कहते हैं भाई कांग्रेस धीरे धीरे प्रदेश में खत्म हो रही है, इनेलो विकल्प है। अब कांग्रेस जिस तरह की तैयारी कर रही है कि हम देखेंगे अब किसका वोट कटेगा, हमारे किसी उनका वोट ना कटे, हम पहले से नजर रखेंगे, पहले से वोटर लिस्ट देखेंगे और ऑब्जेक्शन को लेकर तैयारी है, फर्स्ट लाइन डिफेंस बड़ा अच्छा तैयार किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है। आपको खुशी है कांग्रेस इतनी अलर्ट है? बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ वोटर कभी किसी का सफाई नहीं होता, परिस्थितियों के अनुसार वोटर बदलता है। आज हरियाणा के वोटर ने कांग्रेस की परिस्थिति देख, 28 सीट 28 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को पड़ रही। आज जनता का जो विश्वास है कांग्रेस से उठ चुका है। मेरे भाई है, मेरे प्रवक्ता साथी, बुरा ना माने, लेकिन जो इनकी हरकतें रही, ये कुफरी भी ले गए, शिमला भी ले गए, तीसरी जगह भी ले गए, फिर भी वोटें कम हुई। ये कहीं ना कहीं जनता में विश्वास कम हुआ, और जब जनता उठ जाती है ना, जनता डाइवर्ट होती है। अब मेरे भाई ने कहा कि हमारे टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़े नहीं हुए, टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, एक टुकड़ा हुआ, और जो एक टुकड़ा हुआ था वो जेजेपी बनी। जेजेपी ने अपने आप को इनेलो का वारिस बता के वोट ले ली, आज जेजेपी खत्म हो। ठीक है, हमारी मात्र 2 सीट आई, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा नेतृत्व भी देखिए जब डिवाइड हो गया था, चौटाला साहब अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि पार्टी एकजुट रहे, लेकिन नहीं रह पाई। ये ना समझिए संदीप हिंदुस्तानी जी, ये हमारे पे वापरा और तुम्हारे पे नहीं वापरेगा। कल को जब तुम सत्ता में नहीं रहोगे कभी तो छोड़ोगे सारी जिंदगी, और जब तक नहीं रहेगा तब तक रहोगे क्या? सुनिए मैं उसी जिस दिन, चलिए प्लीज, मैं नहीं बोला, जिस दिन सत्ता से उतरोगे तुम्हारी पार्टी के भी टुकड़े टुकड़े होंगे। आज लिख लेना और संभाल लेना कागज, जिस दिन सत्ता से उतरोगा उस दिन मेरी एक बात नोट करके देखना। और एक चीज बहुत गंभीर बात करने वाला हूँ, अगर 2 करोड़ वोट यूपी में से कट गए, यूपी में 403 विधानसभा सीट है, इसका मतलब 49,627 वोट ऑन एन एवरेज एक विधानसभा से कट गई। जो ये बार बार कहते हैं ना, मैं बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूँ वरुण जी, सोच लेना, जो बार बार कहते हैं 2047 तक सत्ता में रहेंगे, इतने बड़े जोशी कहां से पैदा होंगे दुनिया के अंदर? 2047 तक की जो बात कर रहे हैं उसके पीछे यही कारण है, कांग्रेसी साथी मेरे, तुम भी नोट कर लो, यही कारण है। क्योंकि जब कोई एसआईआर की प्रक्रिया में वोट कट रहा है और जो वोट इनके जो कार्यकर्ता है वो चेक कर लेंगे, हमारे कार्यकर्ता चेक करेंगे, अगर हमारे कार्यकर्ता कानूनी पेचीदे में पड़ जाएंगे, कांग्रेस वाले कोर्ट में चले जाएंगे, हम लोग अपना रिकॉर्ड इकट्ठा करने लग जाएंगे। और बीजेपी वाले क्या करेंगे? बीजेपी वाले कहेंगे हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनकी वोट के सारे डॉक्यूमेंट अधिकारी पूरे करें। ये गारंटी से कह रहा हूँ, जो बार बार 2047 का नारा देते ना वरुण जी, उसके पीछे लकूना यही है कि ये बीजेपी अपनी वोट को बरकरार रखेगी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की वोट को काटने की कोशिश करेगी। और मेरे भाई संदीप हिंदुस्तानी कह रहे थे हमारा वोट परसेंट 1% है, भाई जरा चेक कर लेना, 6.5% है आज के दिन में, 1% था, 1% से ऊपर था 2019 में, आज 2 सीटें हमारी, और टोटल वोट हमारे को वो भी बता देते हो किस सीट में कितनी है, आज 6.5% से ऊपर वोट है। और आप चिंता ना कीजिए, ये दुनिया परिवर्तनशील है और कुदरत का नियम है परिवर्तन। जिस दिन आपका परिवर्तन होगा ना, हमारे तो एक टुकड़ा होगा, हमारे पता नहीं कितने टुकड़े होंगे। 1 मिनट, क्योंकि जो बीजेपी का आज का स्वरूप है उसमें इनेलो भी घुसी हुई है, कांग्रेस भी घुसी हुई है, और जिस तरीके से कांग्रेस घुसी हुई है, मेरे को लगता है कि बीजेपी का नाम बदल के कांग्रेस ना हो जाए, क्योंकि ज्यादातर बीजेपी में कांग्रेस वाले हैं, कुछ इनेलो वाले हैं। आज परिस्थितियां ऐसी है कि जनता देख रही है, जनता इनके घमंड शर्मा जी आ रहा हूं आपके पास। ओके, जिस तरीके से एक मिनट लीजिएगा। ओके, एक सेकंड होल्ड। जिस तरीके से एक मिनट
जिस तरीके से बातें करते हैं 2047 की बातें, वरुण जी आपको भी लगता होगा कि कौन सा इनके पास आइडिया है 2047 का। अरे कल का भरोसा नहीं है, आप 2047 की बात कर रहे हो, कल का तुम्हें भरोसा नहीं है। ओके, सेंटर में तो दो व्यक्ति, ओके, ओके, सर, ओके, सेंटर में तो सवाल दो जवाब व्यक्ति, चाहूंगा, एक वरुण नीतीश जी। कुमार और वरुण जी, टीडीपी। अगर मैं- टीडीपी वापिस ले ले, सेंटर की कल चली जाएगी। ये 2047 की बात कर रहे हैं, इनके पीछे सिर्फ बेईमानी का इतिहास है। अच्छा, मेरे पास कमजोर ये है सुनिए। कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हैं, उसके बाद वहाँ पे न क्षेत्रीय पार्टी बेईमानी उभर का पाती बंदी है है। और न जिस ही दिन कांग्रेस बेईमानी पार्टी बंद को आप होगी, भूल तुम जाओ। भी भूतकाल में भैया चले यूपी जाओगे। अच्छा, नहीं रुकिए, और ये एक सेकंड, परिवर्तन एक सेकंड, कुदरत का पूरा नियम सुनने है। की सब मत एक रखिए। सेकंड भाई, हिंदुस्तानी प्लीज, परिवर्तन से कुदरत का नियम 32 साल है। हो आज गए। जिस सीट पे तुम यूपी बैठे हो, में तुम कोई 32 और साल बैठा हो है। गए। शर्मा जी की बारी है भाई, कांग्रेस एक पार्टी लाइट कभी मत लौट बोलो के नहीं प्लीज। आई। नहीं संदीप भाई, जब मैं यूपी आऊंगा में तो भी 32 बोलना है साल ना। हो गए, कांग्रेस पार्टी अच्छा। लौट के नहीं आई। अरे वो मैं गुजरात। अरे आप सुनिए भी ना, आओगे, 20 साल हो गए आप भी गुजरात आओगे, में। मैं गारंटी 20 से कहता हूँ, साल आप भी नहीं एक आओगे। मिनट, कांग्रेस संदीप जी। पार्टी लौट के नहीं आई। संदीप जी रुकिए, संदीप जी रुकिए। आप भी नहीं आओगे। संदीप जी रुक 30 साल हो गए जाइए। बिहार में। अरे संदीप बिहार जी। में कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बना है संदीप 30 जी साल। रुकिए। अरे जिस दिन तुम उतर गए, तुम भी नहीं अरे आओगे। रुकिए। 25 साल हो गए। संदीप जी, देखिए कि अरे ऐसे कांग्रेस नहीं की होता ना क्या भाई, दुर्दशा हुई है। वन वे कम्युनिकेशन नहीं, आप प्लीज। झारखंड, वन वे, छत्तीसगढ़, अरे रुकिए रुकिए भाई, रुकिए। हरियाणा, उत्तराखंड। संदीप भाई रुक जाइए, आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं आ रही? रुक बोलने जाइए। दीजिए इनको। रुक जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। समय वैसे भी हो चला है। मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर कर देता हूं। जब अटल जी की सरकार गई 2004 में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ी, बाद में वापस आए। उमा भारती, मदन लाल खुराना, बाबूलाल मरांडी, ऐसे कई दिग्गजों ने पार्टी छोड़ छोड़ के अपनी पार्टियां बनाई। ये स्थिति रही है। खैर वो दौर दौर की बात होती है, उसको छोड़ देते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। शर्मा जी, अब आप बता दें कि जब वोट कट रहे हैं या ऐसी बात हो रही है। ओंकार जी कह रहे मैं वरुण जी आपको एक डेटा के साथ बता रहा हूं, आप उठा के देख लीजिए। जिस प्रदेश में जी, कांग्रेस पार्टी को 15 भाई साल हो सारा गए डेटा है मेरे पास। वो लौट के नहीं आई आखिरी है वहां बार, पे। अरे मेरे पास सारा डेटा रहता है। 2011 में आखिरी बार लौट के कांग्रेस, नहीं आई है। 2011 में आखिरी बार कांग्रेस असम में रिपीट हुई छोड़ थी। के कांग्रेस पार्टी लौट के नहीं आई है। अरे मैं बता रहा 15 हूँ। साल जहां से संदीप भाई मैं बता रहा हूँ। अरे कुछ नहीं कर रहे। संदीप भाई मैं बता रहा हूँ, 2011 में आखिरी बार असम एक ऐसा प्रदेश था जहाँ कांग्रेस रिपीट हुई थी। ठीक है, शर्मा जी बोलिए। सर एक लाइन में उत्तर दूंगा मैं। 2013 और 14 में कांग्रेस के खिलाफ कोई माहौल नहीं था, अन्ना आंदोलन हुआ नहीं क्या और बात हमारी कर रहे हैं आप? सरकार नहीं, फिर पलटी आप गई। पकड़ नहीं पाए बात को। क्या माहौल नहीं था? कैसी बात कर रहे हैं आप? वरुण भाई, फिर जमीन से मत जो था कटिए। वो कोयला घोटाला था, अरे केस था, नहीं, वो अरे सारा आप जो था, माहौल, साबित हुआ। और माहौल बातें कर कैसे रहे हो होता है? और माहौल कैसे होता सर है? वो कहा गया, सर साबित नहीं, हुआ। कहाँ- एक बात कहने का कहाँ मेरे को गया मौका से देना। बात मत बोलिए। 2014 का माहौल तो सर आप बोलिए मत, आंधी थी उसमें तो आपके ऐसे 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 मतलब ऐसे बड़े बड़े लोग हारे हैं। मैं क्या अभी तक नाम, नहीं उभर पाए हैं। अन्ना आप आंदोलन लोग नहीं, अभी तक नहीं नहीं, उभर पाए हो। अन्ना आंदोलन 2011 में हुआ। आंकड़ा नहीं पार कर पाए हो आप। अन्ना आंदोलन नहीं, 2011 में हुआ। 2014 के बाद 2014 में थोड़ा सा आपकी इनको। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, वेव थी। उसके 50 कारण गिनवाए जा सकते हैं। मैं नहीं गिनवा रहा हूं, टाइम मिले AK एंटनी रिपोर्ट पढ़ लेना। उसमें साफ साफ उन्होंने बताया है, बड़े नेता थे आपके, कि आप लोग क्यों हारे। आप लोग उस पर बात नहीं करते हैं, वो आपकी मर्जी है। ओंकार जी जल्दी से कुछ कह रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, देखिए वरुण जी, ठीक है आज हमारी मात्र 2 सीट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जिस दिन बीजेपी केंद्र से सत्ता से हट जाएगी, बीजेपी के भी इतने टुकड़े हो जाएंगे, दोबारा 100 साल चलिए, सत्ता में अब आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। 2047 की ये जो बात करते छोड़ हैं, देते हैं। ये 2047 की कभी जो बात पूरा नहीं करते होने हैं, वाला वो वरुण जी। सिर्फ और सिर्फ बेईमानी से करते हैं। 2047 तक देश चलिए, और प्रदेश की SIR सत्ता में हरियाणा में भारतीय आने वाला है, जनता देखते पार्टी हैं क्या की। माहौल रहेगा। दिक्कत नहीं होती है, इलेक्टोरल रोल 2002 पे जाइए, आपका वोट मिल जाता है। नहीं मिलता है तो फिर आप जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। वो नहीं होता है तो भी आप अपील कर सकते हैं। संभावनाएं बहुत सारी हैं। आप तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।